हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। आपके आने वाले एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके इस तरीके से हैं, और हम लोग डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चनों को। ठीक है, उन क्वेश्चनों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो, हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी तो उसमें भी मैंने ये चीज़ें बता रखी हैं, लेकिन आज फिर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि देखो, प्रॉफिट और जो लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, देखो ये ऑलवेज किस पे होते हैं, सीपी पे होते हैं। किस पे होते हैं, सीपी पे होते हैं हमेशा। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे होते हैं, और जो डिस्काउंट होता है ये डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है। किस पे, मार्क प्राइस पे होता है। यानी कि आपका जो अंकित मूल्य होता है उस पे हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, अगर जैसे मान लो आपसे कहे कि 10% का आपको डिस्काउंट दिया हुआ है, 10% का डिस्काउंट, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 10/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि कोई भी वस्तु है अगर उस पर 10% का डिस्काउंट दिया है तो यानी कि उसका जो मार्क प्राइस है, यानी कि जो उस पर अंकित मूल्य है वो आपका 100 रुपीज़ है, और ये जो 10 रुपये हैं ये क्या है, आपका डिस्काउंट। ठीक है, यानी कि इतने रुपये का आपको डिस्काउंट दिया, छूट दी हुई है। ठीक है, और अगर आपसे कहता है कि 10% का प्रॉफिट है तो हम लिख सकते हैं कि 10/100। ठीक है, तो 100 रुपीज़ क्या है आपका, ये आपका सीपी है, और इतने रुपए का क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो कि आपको समझना था कि प्रॉफिट लॉस हमेशा क्रिया मूल्य पर होते हैं और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे यानी कि अंकित मूल्य पर होता है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं आपका, जो इस तरीके से कि द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज 150 रुपीज़। कितना, 150 रुपीज़, यानी कि 150 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 150 है एंड इट इज़ सोल्ड फॉर 138 रुपीज़, यानी इसको 138 रुपये में बेचा जाता है। तो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्काउंट रेट, यानी कि जो आपको छूट दी गई है, यानी कि जितने कम रुपए की मार्क प्राइस पे आपके कम रुपए किए गए हैं वो कितने कम किए गए हैं। ठीक है, देखो ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। चलो चलते हैं इसकी ओर कि वो आपसे कह रहा है क्या, मार्क प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस कितना है आपका, अंकित मूल्य है आपका कितना, 150 रुपये, और आपसे कह रहा है कि वो बे का कितने पे क्या है, एसपी, यानी कि 138 रुपये में। ठीक है, कितने रुपये, 138 रुपये। अब आपको पता है कि जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है आपका, मार्क प्राइस माइनस के विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य हम घटा देंगे, यानी कि किसी वस्तु पे जितना टैग मूल्य दिया हुआ है उसमें से जितने में वो बेच रहा है वो जो घटा देते हैं, तो वो जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी क्या, डिस्काउंट आती है। यानी कि आपके 150 रुपीज़ हैं, उसमें से हम कितने घटा देंगे, 138 रुपीज़, तो आपके कितने बचे, 12 रुपये। 12 रुपये बचे आपका डिस्काउंट। वो कह रहा है कि डिस्काउंट रेट क्या है, यानी कि परसेंटेज में बताना है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। देखो 12 होता किस पे है, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस का कितना है आपका, 150 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, और 5 दूनी कितने हो गए, 10, यानी कि 4 दूनी कितना आ गया, 8। 8% का क्या है आपका, डिस्काउंट है, 8%। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ए। ठीक है, तो फिर से देख लेते हैं, आपकी कोई भी वस्तु है जो कितने रुपए में बेच, जिसका मार्क प्राइस है, यानी कि उस पर अंकित किया गया, उस पर टैग लगाया गया कितने का। जैसे मान के चलो आप कोई भी शर्ट लेके आते हो तो उस पर क्या होता है, मार्क प्राइस टैग लगा होता है, टैग पे इतना प्राइस लिखा 150, लेकिन आपको कितना कुछ डिस्काउंट मिल गया और आपको वो शर्ट पड़ी थी कितने की, 138 रुपये की। ठीक है, तो अब आपको कितने का डिस्काउंट मिला है, उसकी रेट क्या होता है, रेट बताना है कि कितने परसेंटेज है। तो आप देख लेंगे कि भाई 150 रुपये में से 138 रुपये की मेरे को पड़ी, तो 12 रुपये का डिस्काउंट हो गया, कितने पे हुआ है, 12 का 150 पे, 12/150 गुना में 100 काटेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8%। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। वो कहता है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ पेन इज 500 रुपीज़।
किसी एक पेन का अंकित मूल्य 500 रुपये है एंड इट इज़ सोल्ड फॉर 350 रुपीज़, और इसको 350 रुपये में बेचा जाता है, यानी 350 में। व्हाट इज़ द डिस्काउंट रेट? सेम क्वेश्चन पहले जैसा ही है, उसको हमें यहाँ भी बताना है कि डिस्काउंट की रेट क्या है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। वो आपसे कह रहा है कि मार्क प्राइस कितना है आपका, मार्क प्राइस है आपका 500 रुपये। ठीक है, और आपका इसको SP यानी विक्रय मूल्य कितना है आपका 350 रुपये। डिस्काउंट भाई क्या होगा, मार्क प्राइस में से क्या करेंगे, विक्रय मूल्य घटा देंगे। तो 500 में से आप क्या करोगे 350 रुपये, यानी 350 घटा दो कितने 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये का क्या मिल गया आपको, डिस्काउंट मिल गया। आपसे पूछ क्या रहा, डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कितने परसेंट मिला है। तो 150 रुपये डिस्काउंट बटे में आपका क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस, क्योंकि आप डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे ही होता है। ठीक है, गुना में आपके कितने हो गए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 के कितने हो गए 15, 30। ठीक है, और आपका कितना आ गया 30% आ गया। ठीक है, कैसे आ गया 30% आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, A फॉर एप्पल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर A है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे आप सॉल्व करोगे। ये था पूरा कंप्लीट मेथड बेसिक। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि आपको देखना है 500 रुपये क्या दिया मार्क प्राइस, और बिक कितने में गई। देखो ट्रिक कह लो या फिर मीन्स कैसे जल्दी आप एग्जाम में आपकी अप्रोच क्या होगी वो इस तरीके से है। ठीक है, एग्जाम की अप्रोच जो है वो आपकी अलग तरीके से होती है। एग्जाम में आपको कैसे करना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, 500 रुपये की चीज़ है, 350 रुपये में बेच दी, कितने का डिस्काउंट मिला आपको 150 रुपये का। ठीक है, 150 500 के हिसाब से कितने हैं 30% है कि नहीं है। ठीक है, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा क्या 30%। ठीक है, चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हो कंप्लीट सॉल्व की भाई 150 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है 500 पे गुना में 100, तो 0 से 0 कट गई, 5 से 30 बार यानी 30%। आपका 10 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्काउंट का ही क्वेश्चन है। आज हम लोग डिस्काउंट के क्वेश्चन ही करेंगे कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20% एंड 10% आर इक्वल टू 1 सिंगल डिस्काउंट। ठीक है, वो आपसे कह रहा है कि 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट एक एकल छूट के बराबर है। देखो कोई भी वस्तु है आपकी, उस पर आपको क्या करा है 2 लगातार डिस्काउंट दे दिए, पहले 20 दे दिया फिर 10 दे दिया। वो आपसे कह रहा है कि इस पे जो डिस्काउंट है वो कितना होगा, मतलब सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। ठीक है, तो आप देखो इस टाइप के आपका जो डिस्काउंट 1 है D1 आपका कितना है 20%, और D2 कितना है आपका, D2 आपका 10% है। ठीक है, अब आपको बताना है कि सिंगल में कितना आएगा, यानी कि एकल छूट, और ये सक्सेसिव है। सक्सेसिव मीन्स होता है लगातार देना। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बता दूंगा, यानी कि आप इसको मान लो A, इसको मान लो B, A जमा B माइनस के AB डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, चाहे आप इसको x लिख लो, कुछ भी लिख लो अपनी मर्जी से, x जमा वाई माइनस के XY डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, A की वैल्यू आपकी कितनी है 20, B की वैल्यू आपकी कितनी है 10, माइनस के 20 मल्टीप्लाई बाई 10, और ये हो गया आपके कितने डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, ये कितने हो गए आपके 20 और 10 कितने हो गए 30, माइनस के आपके 2 कितने बचे 28%। ठीक है, आपका सिंगल डिस्काउंट कितना आ जाएगा 28%। ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, आपको 2 डिस्काउंट दे रखे हैं, तो आपको कैसे सिंगल में बताना है, कैसे निकालेंगे A जमा B माइनस के AB डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो 20 जमा 10 30, 30 में से 2 20 गुना 10 200, 200 बटे 100 2, तो ये आपके कितना जाएगा 28% आ जाएगी। ठीक है, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल UP पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आपका आने वाला है, उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ये कहता है कि आपको 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 20 एंड 25
आर इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट, ठीक है। वही 3 लगातार छूट आपको दे रखी है, तो आपको बताना है कि ये कितने एकल छूट कितने के बराबर है, ठीक है। यानी कि आपको सिंगल डिस्काउंट बताना है। चलो करते हैं। अब आपके पास छूट कितनी है, D1 है आपका कितना 10, D2 कितना है आपको 20 और D3 कितना है आपका 25, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या लगा लो, x जमा y यानी कि 10 जमा 20 माइनस के 10 गुना 20, उसको 100 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आ गया आपका 20 और 10 30, 30 माइनस के 2 कितना आ गया 28%, ठीक है। अब इन दोनों में लगा दो, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका क्या सिंगल आ गया। अब इसका और इसका निकाल देते हैं, 28 प्लस आपके 25 माइनस के 28 गुना 25 बटे 100, 25 100 के कितने होते हैं 100, 4 7 28, 28 और 25 कितने हो गए आपके 8 5 13, 2 2 4 हो गए 5, 53 माइनस के 6 कितना 46%, कितना 46%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया था ना कि भाई फॉर्मूला लगाया था कौन सा वाला, x प्लस वाई माइनस के एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100। आप अपनी मर्जी से इसको कुछ भी लिख लो, ए बी लिख लो, पी क्यू लिख लो, कुछ भी लिख लो, फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लगाया 10 प्लस 20 माइनस के 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कट गई, 20 और 10 कितने में 30, 30 में से 2 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे आपके 28 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 28 आ जाएंगे, 28%, ठीक है। आपका कितना 28%। अब आपके पास ये 2 से सिंगल आ गया, इस अब तीसरे के साथ इसको यही वाले फॉर्मूले का यूज़ करके सिंगल डिस्काउंट निकाल देंगे, ठीक है। तो आपका सिंगल डिस्काउंट क्या आ जाएगा 28 जमा 25 माइनस के 28 गुना 25 बटे 100, 25 से 4 बार कट जाएगा, 4 7 28, 28 और 25 हो गए आपके कितने 53 माइनस के 7, यानी कि 46%, आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन सा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5। वो कहता है कि द मार्क प्राइस ऑफ ए फोन इज 1000 रुपीज़, किसी फोन का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। ए रिटेलर बॉट इट फॉर 810, यानी कि एक रिटेलर है, यानी कि जो रिटेल में माल बेचता, खुदरा बेचता है, खुदरा विक्रेता है, इसने इसको 2 छूटों, मतलब कि उसने पे कितने कराए 810 रुपये में खरीदा है। आफ्टर रिसीविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, इसमें क्या मिला था उसको 2 क्रमिक आपके जो सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, लगातार डिस्काउंट्स मिले हैं, जिसमें से 1 ऑफ 10%, यानी कि पहला तो आपका 10% है, अदर इज एलिजिबल रेट, यानी कि दूसरा आपको बताया नहीं है। तो आपको बताना है व्हाट इज द सेकेंड डिस्काउंट रेट, यानी कि छूट की जो दूसरी दर है वो क्या है। देखो चलते हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 1000 रुपये उसका अंकित मूल्य है, ठीक है, उस पर अंकित कितना किया गया है मार्क प्राइस 1000 रुपये, ठीक है। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिले हैं। जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स मिले हैं तो उसके बाद जो आपका प्राइस है वो 810 रुपये है। तो पहले की वैल्यू तो हमें दे दी उसने, कितनी दी है 10%, कितनी दी है 10%। तो देखो 1000 का 10% कितना होता है, आप कैलकुलेट कर लो, 1000 गुना 10 बटे 100, 2 0 से 2 0, 10 गुना 10 कितना 100 रुपये। जब इसमें से 100 रुपये कम करेंगे तो कितना मिल के 900 रुपये का, ठीक है। आपका पहली डिस्काउंट जब आपको दिया था तो उसके बाद कितना हो गया प्राइस 900 रुपये। अब आपसे कह रहा है कि अब आपको ये डिस्काउंट बताया नहीं है उसने, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भाई अब आपको ये बताने है कितना, लेकिन उसने पे कितना करा है, उसने 810 रुपये दिए। तो अब आपको ये डिस्काउंट बताना है। देखो 900 रुपये पे की चीज़ है और 810 रुपये में उसने बेच दी है, यानी कि दूसरे बंदे ने खरीद ली। तो ये कितने का डिस्काउंट मिल गया आपको, 900 में से 810 घटाओ, कितने बचे 90 रुपये, ठीक है। ये आपका क्या है स्टार्टिंग प्राइस है, यही आपका मार्क प्राइस हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो गुना में 100, यानी कि डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस गुना में 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 9 से 10 टाइम्स, ठीक है, यानी कि कितना हो गया 10,
10%, कितना 10% का डिस्काउंट है, ठीक है 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि पहला उसने मार्क प्राइस दिया है आपको 1000 रुपीज़, उसने बोला है कि आपको दो डिस्काउंट दिए गए हैं, पहला 10% है, दूसरा आपको बताया नहीं है, ठीक है। जब पहला 10% दे दोगे तो कितना कम मिलेगा, 100 रुपये होंगे, 100 जब कम करेंगे तो 900 रुपये, 900 रुपये की चीज़ है 810 रुपये में बिक गई है वो, ठीक है। तो उस पर इतना अंकित मूल्य था और 810 कितना आ गया, उसमें उसने खरीद लिया, यानी कि रिटेलर ने खरीद लिया, और कितना 90 रुपये का डिस्काउंट है बटे 900 गुना 100, 10% हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, वो कहता है कि एन आर्टिकल इज मार्क 30% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। वो कह रहा है कि एन आर्टिकल इज मार्क 35% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु पर लागत मूल्य से, किससे, लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाता है, 35% अधिक अंकित किया जाता है, कितना 35%। इफ अ प्रॉफिट ऑफ 25% इज अर्न बाई सेलिंग द आर्टिकल, देखो इसी वस्तु को बेचकर, यानी कि देखो क्रिया मूल्य से 35% तो उसने अधिक अंकित कर दिया, अब वो कह रहा है कि इसी वस्तु को बेचकर 20% का प्रॉफिट भी मिलता है, देन व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल। वो आपसे पूछ रहा है कि भाई किसी वस्तु को लागत मूल्य से 35% अंकित कर दिया और उसी वस्तु को बेच रहे हैं तो 20% का लाभ भी होता है, तो आपको छूट बतानी है, सॉरी वस्तु के अंकित मूल्य पर कितने % की छूट है, ठीक है। चलो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो और सॉल्व करते हैं। एन आर्टिकल इज मार्क 35% मोर देन सीपी, देखो हमने मान लिया सीपी कितना 100 रुपये, और ये हो गया क्या आपका मार्क प्राइस। देखो वो क्या कर रहा है कि आर्टिकल लागत मूल्य से 35%, 100 का 35 कितना होता है 35, और कितना मूल्य हो जाएगा मार्क प्राइस 135। अब वो आपसे कह रहा है कि इफ द प्रॉफिट ऑफ 20% इज अर्न, देखो आप खुद भी जानते हैं, ठीक है, आप खुद जानते हैं कि जो प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है, क्रिया मूल्य पर, और 100 रुपये क्रिया मूल्य, उसका 20% कितना हो जाएगा 20 रुपये, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120, ठीक है। अब आपके पास क्रिया मूल्य हो गया, विक्रय भी हो गया और मार्क प्राइस भी हो गया। अब आपको बताना है कि अंकित मूल्य पे छूट कितनी है। देखो 135 रुपये की चीज़ है 120 रुपये में बिक रही है, तो कितने रुपए की छूट होगी आपकी 15 रुपये की, कितने पे 135 पे, गुना में आपके कितने 100, 15 नंबर 135, 100/9, ऑप्शन नंबर सी, 100/9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 से 1/9%, इतने का डिस्काउंट मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। देखो है ना इजी क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखो ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि ए डीलर गिव 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है। एक डीलर है, कोई किसी चीज़ को बेच रहा है, वस्तु है कोई, उस पे 10% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। 10% का क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, और किस पे, मार्क प्राइस पे, एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, क्या इतने के बावजूद भी उसको 20% का क्या होता है, 20% का होता है प्रॉफिट, क्या होता है प्रॉफिट। इफ इट्स मार्क प्राइस इज 800 रुपीज़, यदि इसका मार्क प्राइस कितना है 800 रुपये, तो आपको बताना है कि देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी है, एग्जाम्स में आया हुआ है आपका, और ये क्वेश्चन के आने की संभावना भी बहुत रहती है। देखो एक डीलर वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है और फिर भी उसको 20% का लाभ होता है, तो उसका अंकित मूल्य 800 रुपये है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताना है, ठीक है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का देखो एक फॉर्मूला होता है, आपको वो फॉर्मूला याद रख लेना है हमेशा। देखो CP/MP, यानी कि क्रिया मूल्य लागत मूल्य बटे में आपका मार्क प्राइस, ठीक है। तो होता क्या है, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज बटे आपके 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। देखो जो CP और मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है, ठीक है, वो होता है 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज और आपका डिवाइडेड में 100 प्लस लाभ परसेंटेज, ठीक है।
तो इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है। देखो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लगाओ। CP आपको निकालना है, मार्क प्राइस कितना है आपका 800 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 माइनस के डिस्काउंट, 100 में से डिस्काउंट कितना है आपका 90, 10% का डिस्काउंट के बाद 90, और प्रॉफिट कितना है 20, 100 में 20 आप जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 120। ठीक है, 100 में 20 जोड़ने के बाद 120, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 3 तिया 9, 3 चौक 12, और 4 से काट दिया ये 200, 200 गुना 3, CP इज इक्वल टू 600 रुपये। कितना आ गया आपका CP 600 रुपये आ गया। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर A होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये एग्जाम में आपका एज इट इज क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। और अगर आपको मेरे वीडियो में बताए हुए क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हैं, आपकी समझ में आ गए हैं, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते रहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।